हेलो एवरीवन, मैं नीमाने की एक नई वीडियो के साथ। तो आज लेके आई हूँ मैं आपको विंटर स्पेशल ग्लव। इस तरह के ग्लव्स बनाने में भी काफ़ी आसान है और दिखने में ये कुछ इस तरह से बन के तैयार होते हैं। मैंने क्रोशिया से बना के तैयार किया है, आप इसे सिलाई से भी बना सकते हो। सर्दियों में इस तरह के हाफ ग्लव्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं काम करने के लिए। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसकी बॉर्डर ये मैंने बना के तैयार कर ली है। ये बॉर्डर भी मैंने क्रोशिया से बना के तैयार की है। यदि आप भी इस तरह की बॉर्डर बनाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं, यदि फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। पे आपको इसकी पूरी वीडियो डिटेल में मिल जाएगी। चलिए इसे बॉर्डर से आगे बनाते हैं। ये बॉर्डर मैंने 3 mm से बना के तैयार किया है और इसके ऊपर मैं 3.5 mm की क्रोशिया लूँगी। बॉर्डर हमारी थोड़ी टाइट होती है और बॉर्डर के बाद हमें हल्का लूज बनाना होता है। ये लाइट कलर होने की वजह से इसका नंबर दिख नहीं रहा है, लेकिन मैंने 3.5 mm की क्रोशिया ली है। ये बॉर्डर हमारी डबल क्रोशिया में बनके तैयार हुई, तो अब हमें यहाँ से सिंगल क्रोशिया बना के तैयार करना है। इसकी बॉर्डर मैंने 40 पन्नों से बना के तैयार की है और मैं इसके ऊपर फंदे नहीं बढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैंने क्रोशिया चेंज कर ली है। क्रोशिया हल्की मोटी ले ली है, जिससे फंदे हल्के लूज हो जाएंगे। यदि आप उसी क्रोशिया से बनाते हो तो हल्के ऊपर फंदे बढ़ा सकते हो, 4-6 फंदे। लेकिन मैंने क्रोशिया चेंज कर ली है तो मैं यहाँ पे फंदे नहीं बढ़ा रही हूँ। जितने फंदे इसमें हैं उतने ही छेदों में हमें सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। यानी क्रोशिया को डालना है, उस पर धागा नहीं लपेटना है। क्रोशिया का 2 फंदे बना लेने हैं, फिर 2 फंदों का एक कर लेना है। हर छेद में हमें इसी तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। क्रोशिया को डालते समय हम धागे नहीं लपेटेंगे। जब हम क्रोशिया पे धागा लपेटते तो उसको डबल क्रोशिया कहते हैं, और जब हम सिंगल क्रोशिया यानी क्रोशिया पे धागा नहीं लपेटते हैं, इस तरह से सीधे फंदे को उठाते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें फंदे को निकाल लेना है। 2 बना लेने हैं, फिर 2 का एक कर लेना है, तो इसे हम सिंगल क्रोशिया कहते हैं। तो इस तरह से हमें पूरे राउंड में सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। ये देखिए, इस तरह से जितने भी फंदे हैं उन फंदों पे हमें एक एक फंदे बना लेने हैं। यदि आप फंदे बढ़ाना चाहते हो तो आप फंदे बढ़ा सकते हो, और मैं इसमें फंदे नहीं बढ़ा रही हूँ, तो मैं हर जो छेद हैं इन छेदों में हमें एक एक बार बुन लेना है। यदि आप फंदे बढ़ाना चाहते हो तो एक फंदे में आपको क्रोशिया को 2 बार बनाना होगा, उससे आपके फंदे बढ़ जाएंगे। यदि आपको क्रोशिया बनानी हो आती हो तो आपको बहुत ही इजी लगेगा ये बनाना। यदि आप क्रोशिया नहीं बनाते हो तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी समझने में। फिर भी आपको इसकी बुनाई करने में किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूँगी। इसी तरह से हमें पूरे राउंड में बना लेना है। बनाते समय हम इसे इस तरह से भी नाप सकते हैं। बॉर्डर को हमें कलाई पे रख लेनी है और कलाई से आगे हमें इस अंगूठी तक इसे सीधा बना लेने हैं। सारे फंदे हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है और राउंड में बनाते जाना है। तो हम इसको कलाई पे रखते हुए हमें इसको अंगूठे तक बना के ले जाना है। इस तरह से हमें ये बना के तैयार कर लेना है। क्रोशिया की बुनाई को आप इस तरह से भी नाप सकते हो, किसी भी तरह का फंदे निकलने का झंझट नहीं रहता है। इस तरह से हमें इसको हाथ में डाल लेना है और इसे इतना बना लेना है जहाँ से हमारी अंगुलियाँ अलग अलग होती है, वहाँ तक इसको बना लेना है। इस तरह से आपके हाथ लंबे छोटे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बना लेना है। अब हमें यहाँ से इसकी एक अंगुली अलग करनी है, तो यहाँ पे से हम एक निशान लगा लेंगे, या जितने फंदे हमें अंगुली के लिए चाहिए उतने फंदे हमें एक साइड में छोड़ देना है और इस तरह से क्रोशिया को डाल लेना है। इस तरह से क्रोशिया फंसा लेंगे और इस ग्लव को हमें हाथ से निकाल लेना है। जहाँ पे हमने क्रोशिया फंसाई थी वहाँ से अब हमें आगे बुन लेना है। इस तरह से हमें अंगुली के साइज़ का पता चल जाएगा कि हमारी अंगुली कितने फंदों में आ रही है। जहाँ पे हमने क्रोशिया को फंसाया था वहाँ से हम अब आगे बनाना शुरू कर लेंगे। अब मैं अंगूठे वाली साइड को छोड़ रही हूँ। पहले मैं ये 4 उंगली वाली साइड में बना लूँगी और फिर उसके बाद अंगूठे वाली साइड में बना लूँगी। इस साइड में हमें यहीं से आगे बुन के तैयार करना है। जहाँ से हमारे अंगूठे वाले फंदे छूटे हैं वहीं तक बनाने हैं, वहाँ से आगे हम बाद में बनाएंगे। इसी तरह से हमें इसे भी सिंगल क्रोशिया बना लेनी है, जिस तरह से अभी तक बना के हमने तैयार की है।
हमें इसे इसी तरह से लगातार बना लेनी है, लेकिन जो अंगूठे वाले फंदे हैं उसे छोड़ देना है और वहाँ से आगे हमें ये 4 अंगुली वाले फंदे बना लेने हैं। इसकी लंबाई आप जितनी रखना चाहते हो रख सकते हो। मैं इसे इतना बना लूँगी राउंड में। इसे मैं अलग अलग नहीं करूँगी, इसे मैं चारों को एक साथ बनाने वाली हूँ, क्योंकि इस तरह के ग्लव्स बनाने में भी हेल्पफुल होते हैं और दिखने में भी सुंदर लगते हैं। बुनाई करते समय हमें अंगूठे वाले फंदों को छोड़ देना है और यहीं से बुनाई को राउंड में घुमा लेना है। इस तरह से अभी तक हमने राउंड में बुन के तैयार किया है, सेम उसी तरह से आगे भी बुनेंगे, सिर्फ हमें यहाँ से ये अंगूठे वाले फंदे छोड़ देने हैं। अंगूठे वाले फंदों को छोड़ने के बाद इसे इतना बना लेना है। अपने हाथ में आप नाप सकते हो, मैंने इसे इतना बना लिया है और एक सिलाई मैंने एक्स्ट्रा बना ली है। उल्टी साइड में मैंने एक सिलाई एक्स्ट्रा बनाई है, क्योंकि उल्टी साइड में और आगे की साइड में एक सिलाई कम बनाई है, यानी मैंने पूरे राउंड में नहीं बनाए, वहीं से वापस लाके इसे यहीं तक बनाऊंगी, जिससे पीछे की साइड से थोड़ी एक्स्ट्रा ढक जाए और आगे की साइड में हल्का डाउन हो जाए, जिससे काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसका फंदा हमें यहीं पे बंद कर लेना है। यहाँ पर इसके फंदे बंद करने के बाद अब हमें अंगूठे वाले फंदों की साइड में आ जाने हैं। अब हमें यहाँ पे अंगूठे की भी बुनाई कर लेनी है। जितने फंदे हमारे यहाँ पे छूटे हैं इस पे हमें अंगूठा बना लेना है। एक एक करके सिंगल क्रोशिया ही हम बनाएंगे। अपने अंगूठे के साइड से हमें फंदे रखने हैं जो हमने उस टाइम पे नापे थे। इस तरह से हमें धागे पे गांठ लगा लेनी है और यहाँ पे क्रोशिया में डाल के इसको यहाँ फंसा लेना है, जिससे बुनाई करने पे धागा ना निकले। यहाँ पे भी हम अब सारे फंदे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और राउंड राउंड में बनाते जाएंगे। इसकी लंबाई आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हो। जितना लंबा आपको ग्लव्स चाहिए उतने ही आप इसकी लंबाई रख सकते हो। इसकी लंबाई मैंने इतनी रखी है और यहाँ पे मैं इसका धागा बंद कर लूँगी। अब इस तरह से हमारा एक ग्लव बन के तैयार हो गया है। मैं हाथ में डाल के आपको दिखाती हूँ। बहुत ही आसान है और बहुत ही कम टाइम में ये बन के तैयार हो जाता है। क्रोशिया से बनाने से सबसे ख़ास बात यह है कि आप इसको हाथ में नाप के बना सकते हो, जिसके लिए आप ये बना के तैयार कर रहे हो। तो फाइनली इस तरह से मैंने दोनों ग्लव बना के तैयार कर लिया है और इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो यूज़फुल लगी होगी। यदि वीडियो यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। वहाँ पर आपको सिलाई बुनाई से संबंधित यूज़फुल और भी वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए।